कोई क्लास का है नहीं, उनकी बुला लीजिए। ये मंदिर देखने आज हम आए हुए, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ, भाई देख लेना। कुछू चलो अंदर, आप देख के गए हो, आप बताओ मुझे किधर क्या है। है बेटू? हाँ मेन गेट है यहाँ। हाँ ये है जगन्नाथपुरी जी का टेम्पल। हाँ बहुत पुराना मंदिर है ये, सिंधु सभ्यता से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है ये। इंडियन हिस्ट्री का जीवंत मंदिर, मूर्ति बनी है। हाँ और उसके अलावा ये इधर ये पुराने पिलर्स ये इसी के हैं ये सब। कितनी अच्छी वो है, ये पूरा मंदिर है ये बड़ा, ये जीवंत मंदिर है इंडिया का एकमात्र जीवंत मंदिर। सिद्धू घाटी की सभ्यता के चिन्ह भी यहाँ पे अंदर रखे हुए हैं मंदिर में। वहाँ अंधेरा था ना? नहीं, इनको एक्चुअली ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में आते हैं ये, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इनको अनटच्ड रखा हुआ है ना। इनके अंदर लाइट की फैसिलिटी है और ना ही किसी और चीज़ की। वायरिंग वगैरह आपको करनी है तो आपको वैसे ही वायर लेके जाना पड़ेगा, बट ये नहीं है कि आप दीवारों में तोड़ाफोड़ी करोगे, ये सब नहीं होता। क्योंकि इनकी किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी दीवार के साथ, किसी भी मूर्ति के साथ किसी भी तरीके का रेनोवेशन नहीं किया जाता है। ये देखिए, ये है मंदिर। देखिए वो सब तो पूरा आता ही है ना उसमें। ये देखिए बहुत पुराना मंदिर है ये। सूर्य भगवान की है पुरानी, इतवारी आया बढ़िया बताइए ये तो बस। और ये देखो हिस्टोरिकल बना किया हुआ है। वो ना इनमें ना कोई अपनी वो नहीं कर सकते क्योंकि काफी पुरानी है। मैं लिखा है बाहर छाड़ करने में पनिशमेंट। अरे इधर है, इधर भी है। अरे इधर भी है और इधर देखो, वो सब पानी कहाँ आता है? सर वो अंदर जहाँ पे वो भगवान है ना। मिठू इधर आओ, बाहर डॉगी है। आज बाबा ने बुला लिया। ये जगन्नाथपुरी मंदिर है। डॉगी है डॉगी। तो बच्चों को पेपर दिलाने आए। हाँ तो अब खाली तो हमने पहले देख गए, हमने चलो सब घुमा लाए आपको। नहीं तो यहाँ नारायण में हो गए, ये घाटमपुर में है एसेंट पब्लिक स्कूल, एसेंट पब्लिक, ये इसमें घाटमपुर नारंगा के पास। तो अब दादा बताएंगे। अब अभी देखेंगे ये जो चौकोर पत्थर लगा हुआ है छत में, यही मानसून का। और जैसे मानसून बनेगा समुद्र में, यहाँ से समुद्र कितनी दूर है, इसकी मैग्नेटिक शक्ति देखो कर देगा। और ये तब तक टपकेगा जब तक मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्णतया नहीं आएगा। जैसे ही मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में पहुंचता आएगा, ये सूख जाएगा। जैसे इस बार 7 जुलाई तक आपात इसमें बूंदें दिखाई देती, 8 जुलाई को जैसे ही मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया, ये सूख। दूसरी खासियत और इसकी कि जिस प्रकार की बरसात होनी होगी उसी प्रकार से बूंद आएगी। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंद आ जाती है शुरू से, तो शुरू अषाढ़ से अच्छी बरसात, फिर ऐसी बरसात होगी बाढ़ भी आ जाएगी। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंद नहीं आती, किनारे बॉर्डर पे बूंद आती, फिर 8-10 रोज बाद संपूर्ण पत्थर पे बूंद आती,
इसके मतलब ये पत्थर संकेत देता है कि मानसून लेट चलेगा, वर्षा लेट होगी। अच्छा, यदि इसके कोने में बूंद आती है तो नॉर्मल वर्षा। जैसे इस वर्ष आप लोग गर्मियों में अखबार में निकला था कि मानसून केरल में प्रवेश करने वाला, उस समय इसकी केवल बॉर्डर पर बूंद थी, किनारे इधर साइड पे, पूरे पत्थर पे बूंद नहीं थी। फिर 15-20 जून के लमसम से 15-20 रोज बाद इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंद हो गई। तो ये देखेंगे कोई भी वैज्ञानिक नहीं कह रहा था कि मानसून लेट चलेगा। और देखिए हमारे यहाँ आषाढ़ खाली चला गया, कुंवार में बरसात हो रही थी। और जहाँ 24 जून को उत्तर प्रदेश में मानसून पहुंचाया जाता था, वहाँ 8 जुलाई को आ पाया। तो ये देखेंगे प्राचीन समय का पत्थर कितनी सटीक भविष्यवाणी करता है कि आज के वैज्ञानिकों को फेल की। दूसरी बात, इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारत और सिंध में दूसरा मंदिर, इसका प्रमाण क्या? इसका प्रमाण आप देखेंगे कि ये जो चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिरों में बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। दूसरी बात, ये जो मूर्ति, इस मूर्ति को इतिहास के विशेष जानकार हैं देखते बता देंगे, मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम दुर्लभ। ये पशुपतनाथ, और पशुपतनाथ की मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में किसी मंदिर में देखने नहीं मिली। इतिहास में हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो जरूर सेम टू सेम यही मूर्ति मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले खुदाई से खंड है, चाहे वो लोथालो, रोपालो, कालीगंगा, हड़प्पा, मूंद, सब खुदाई। इसलिए इस मूर्ति के माध्यम से कहा जाता है कि इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में दूसरा मंदिर कोई नहीं। दूसरी बात, ये देखेंगे ये 12 खंभे, जब हम राजा शिवी का इतिहास पढ़ते हैं, कबूतर वाले राजा शिवी का, तो पता चलता है कि 12 द्वारी राजा शिव की जवानी बनती थी। ये सब पहले ओपन होती थी, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए एक दीवार खड़ी कर दी गई और खंभों के बीच की दूरी को कवर कर दिया गया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुई? राजा शिवी चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले, दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी। तो ये 12 खंभे प्रमाणित करते हैं कि उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीन है, अर्थात महाभारत से बहुत पहले। तीसरी बात ये देखेंगे कि ये जितनी सभ्यताएं हैं, सिंधु हड़प्पा ही नहीं, जितनी भी सभ्यताएं मिली हैं वो सब नदियों किनारे। प्राचीन समय में पानी का जो स्रोत था वो नदी ही थी, और जितना ट्रांसपोर्ट होता था सब नदियों के साथ होता। इसीलिए जितने प्राचीन समय में जो नगर बसते थे वो सब नदियों किनारे, और जो भी मंदिर बनते थे वो सब नदियों किनारे थे। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि जब यहाँ कोई नदी नहीं तो सभ्यता कैसे आ गई? इसके मतलब यहाँ प्राचीन समय में कोई नदी बहती थी, लेकिन प्रकृति परिवर्तन के कारण नदी लुप्त हो गई। अब हम ये विचार करते हैं हमारी गंगा और जमुना के बीच से किस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है। हम प्राचीन समय सुनते आए संगम में 3 नदियाँ मिलती थी, गंगा, जमुना, सरस्वती, इसलिए उसे त्रिवेणी कहते थे। तो ये जो प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पाई जाती हैं, कुछ पत्थर हमको पाषाण काल का मिला। पाषाण काल का पत्थर मिलना ये प्रमाणित करता है कि बहुत ही प्राचीन। अच्छा, प्राचीन समय में गंगा से ज़्यादा सरस्वती नदी का महत्व था। जो भी ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे वो सरस्वती नदी के किनारे होते थे। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई थी। इससे भी प्रमाणित होता है कि नहीं महाभारत से पहले का, और महाभारत से पहले किसी ने 5080 भी ये ज़्यादा पुराना है। दूसरी बात, अभी 99% लोग ये नहीं जानते कि शिव जी को विश्वनाथ क्यों कहते हैं और जगन्नाथ क्यों कहते हैं। लोगों के दिलो दिमाग में बस गया कि सुभद्रा, बलदाऊ और कृष्ण तीनों लोगों के मिलने जगन्नाथ बनते हैं। जबकि होता क्या है कि जब शिव अखंड समाधि में जाते हैं तो जो शिव के पद हैं ये भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं, ये भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने लगते हैं। और जब विष्णु शयन में जाते हैं तो जो विष्णु के पद हैं ये शिव के पास पहुंच जाते हैं, ये शिव विश्वनाथ कहलाने लगते हैं। आपको हम बता दें, जिसे आप महाभारत पुराण पढ़ेंगे तो महाभारत पुराण में देखेंगे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु शयन पहले एक श्लोक कहा। क्या श्लोक कहा? तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्रम स्वरूपाभ्याम। अब एक बात ये गौर करेंगे, जब महाभारत के बाद जगन्नाथ हुई तो महाभारत में जगन्नाथ शब्द कहाँ से है?
इसलिए महाभारत पिछले प्रमाणित करता ही नहीं। महाभारत के पहले जगन्नाथ थे और इसमें विष्णु शब्द जुड़ा हुआ है, इसके मतलब विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे। अब भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना कहां से प्रारंभ किया गया ये भी बता दें। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाज में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाज में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पद है, डिस्ट्रॉय पावर, ये शून्य हो जाएगा। और शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं। यदि कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमें समाज में जाने से पहले ही संहार पद किसी को देना चाहिए। तो शिव जी ने विष्णु से कहा कि हम अखंड समाज में जाना चाहते हैं, पद आपको देना चाहते हैं। विष्णु ने कहा बगैर आपकी कृपा दृष्टि के हम पद ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप अर्घ्य रूप में आए, शिव मूर्ति में जल चढ़ाएंगे, पानी निकलने की जलहरी होती है उत्तर, ये देखेंगे नीचे से शिव अर्घ्य तक, शिव मूर्ति में जल चढ़ाएंगे, जल निकलने की जलहरी होगी उत्तर। तो शिव ने जब पदभार दिया तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना प्रारंभ किया गया। तो यहाँ देखेंगे टॉप पे वो जो सिंहासन बना है ना, उसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, और नीचे क्षीराज शिव टाइम महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने तत्पर यहाँ सृजन पालन संगार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तभी जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। तो ये जो जगन्नाथपुरी बहुत ही प्राचीनतम चक्कर। तो होता क्या था कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के किनारे यहीं पर शिव जी ने भगवान विष्णु को संहार पद दिया, इसलिए अर्थात जगन्नाथ उपाधि इसी जय दिए जाने कारण पहले मेन जगन्नाथपुरी यही बने। तो जितने राम के वंशज होते थे वो सूर्य को ही विष्णु का स्वरूप मानते थे, इसलिए सूर्य नारायण कहते थे। जितने सूर्यवंशी राजा हुए वो सूर्य और विष्णु के ही उपासक हुए। ये प्रथम जगन्नाथ विष्णु मंदिर होने के नाते जितने सूर्यवंशी राजा हुए राम के वंशज वो यहाँ पूजने आते रहे और कुछ न कुछ निर्माण कार्य करते रहे। उसका प्रमाण देखेंगे, ये जो चौकोर मानसून पत्थर है इसी के जस्ट उत्तर में देखेंगे एक पत्थर लगा हुआ जो पतला, उसमें डिजाइन के किनारे प्लेन है। जो मिडल पे लगा हुआ डिजाइन वाला पत्थर है उसको आप गौर से देखेंगे अर्धसूर्य। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे वो अपने मस्तक में अर्धसूर्य का तिलक लगाते थे। इससे मालूम हो जाता था कि नहीं सूर्यवंशी राजा है। राम जन्मभूमि में जब खुदाई हुई थी तो इसी प्रकार का जो अर्जुन का चिन्ह राम जन्मभूमि खुदाई में मिला। राम जन्मभूमि में सूर्य का चिन्ह खुदाई में मिलना और अर्ध सूर्य का चिन्ह यहाँ पाया जाना, इससे प्रमाणित होता है कि राम जन्मभूमि मंदिर से मंदिर का कनेक्शन है। जिस राजा ने वहाँ निर्माण करा उस राजा ने यहाँ भी निर्माण। अभी देखेंगे जैसे ये कलाकृतियाँ गुप्त काल से मिल करती। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख्य आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम दर्शाने की कोशिश की, सूर्य जीवन का आधार है। ये देखेंगे ये जो आकृति है, ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। इसके मतलब मौर्य वंश में भी यहाँ काम हुआ। जैसे ही आप लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया और प्रवेश झुक के जो दूसरे खंड में आते हैं तो प्रथम खंड में वहाँ एक कोठरी, दक्षिण साइड में कोठरी, उत्तर साइड जो दक्षिण साइड में कोठरी है उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो सूर्य की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया, शैव धर्म है। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क दूसरी सदी। अभी प्रश्न यहाँ फिर खड़ा होता है कि कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सूर्य वंश ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं को दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली, यहीं पे आकर निर्माण क्यों कराए। एक देश का प्रधानमंत्री यदि किसी गांव पहुंच जाए तो गांव साधारण नहीं होगा, गांव में जरूर खास होगा। इन सभी चक्रवर्ती राजाओं के प्रतीक चिन्ह मिलने से ये प्रमाणित होता है कि ये प्राचीन समय में बहुत खास स्थान रहा है। इसके मतलब पहले मेन जगन्नाथपुरी यही थी। इसीलिए यहाँ जो भी राजा आता गया वो अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया, यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा। इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत बना रहा। नहीं तो ये भी खंडहर हो गया होता, ये भी खुदाई से निकलता। जैसे कहते हैं कि जब राम की जो माता जी कौशल्या जी ये 4 धाम यात्रा के लिए गई तो जब ये द्वापर के बाद जगन्नाथ धाम बना, जगन्नाथ धाम है, तो फिर उस समय कौन सा धाम था? जगन्नाथ धाम। इसके मतलब पहले जगन्नाथपुरी धाम ये। जैसे और देखेंगे आप एक गौर करेंगे ये टोटल पत्थरों का बना हुआ है। आप बहुत से मंदिरों में गए होंगे, जाएंगे नेट में सर्च करेंगे, देखेंगे जहां भी आपको पत्थरों का बना हुआ मंदिर मिलेगा वहां आप गौर करेंगे पहाड़ी क्षेत्रों का।
या नजदीकी पहाड़ होंगे, लेकिन यहाँ 150-200 किलोमीटर की परिधि में कोई पहाड़ नहीं। आपको बना मंदिर मिलेगा वहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा या नजदीक पहाड़ होगा। तो यहाँ जब कहीं जो पहाड़ी क्षेत्रों में ही पत्थरों के बने मंदिर मिले तो यहाँ कैसे बन गया? इसीलिए यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी ये प्रमाणित करती है कि ये युगों पहले यहाँ पहाड़ थे, अर्थात ये युगों पुराना मंदिर है। जब हम स्कंद पुराण पढ़ते हैं तो स्कंद पुराण में आता है ये जो गंगा जमुना का बीच का मैदान है इसे दुआबा है, इसे पूर्ण क्षेत्र कहते थे, इसे पुराणों में अंतर्वेद भी कहते हैं। तो जब इसमें एक प्रसंग आता है स्कंद पुराण में कि जब वृत्तासुर मारा गया तो जो वृत्तासुर का शरीर है ये पूर्ण पर्वत पर गिरा। इसके मतलब इसे जब पूर्ण क्षेत्र कहते थे तो यहाँ प्राचीन समय में पहाड़ थे और जो पहाड़ थे उस पहाड़ को ही पूर्ण पर्वत कहते थे। इसके मतलब इसी पहाड़ के पत्थरों से मंदिर बनाया गया, लेकिन युगों पुरानी बात होने के कारण पहाड़ विलुप्त हो गए। अब पत्थर यहाँ बचा नहीं, लेकिन इस मंदिर का मेंटेनेंस होता रहा। जो राजा आते गए इसमें निर्माण कार्य करते गए, तो यहाँ जो पत्थर था उसी पत्थरों से इसका मेंटेनेंस होता रहा। ये टूटते टूटते इतना मंदिर बचा। प्रसाद ले लीजिए आप लोग, प्रसाद ले लीजिए। ये कि अपने कानपुर जिले का एक गौरव है। ले भाई, क्या नाम? हम नाम नहीं बताओ भाई। क्यों भाई? नाम बता दो बेटा। हाँ जी।